यह शुक्रयु सूर्यो हिरण्यमिव रोचते श्रेष्ठो देवानाम वसु। जो सूर्य, हिरण्य का अर्थ वहाँ प्रकाशमान है, चमकीला, जो चमकता है। तो सूर्य की उपमा हिरण्य से, गोल्ड से दे रहे हैं वो। और बहुत सारा हिरण्यगर्भ सूक्त है, जो कि सृष्टि के माने जो हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएशन को पूरी तरह से भारतीय दर्शन में ले जाता है, वो हिरण्यगर्भ सूक्त है। वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा। हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्य हितम मुखम, ये भी पूरा जो है फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है वहाँ पर, वहाँ भी मैं नहीं जाऊँगा। एक दो धातुओं का नाम मैं ये बता रहा हूँ। तो शुक्रयु सूर्यो हिरण्यमिव रोचते, हिरण्यमिव से यहाँ जो हिरण्य उपमान बना दिया गया है सूर्य का, उससे ये हमें देख लेना है कि हिरण्य माने चमकीली धातु है, प्रकाशमान धातु है। तो ऋग्वेद में हिरण्य का बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और अपने पूज्य आराध्य देवता की उपमा अगर वो किसी से देते हैं तो हिरण्य से देते हैं। और सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ विश्व में अगर उपलब्ध है तो वो ऋग्वेद है, और वहाँ हिरण्य का उल्लेख हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद वहाँ पर लोहे का भी प्रयोग प्राप्त हुआ है। वैदिक ऋषि जो है अनेक उपमाओं के प्रसंग में जब बहुत मजबूत की बात, प्रकाशमान तो सूर्य से कहेगा, लेकिन जब बहुत मजबूत की बात करेगा तो वो हिरण्य चक्रान अयोदंष्ट्रान, चक्रानयो लिखा हुआ है यहाँ, हिरण्य चक्रानयो। तो चक्रान द्वितीय एक वचन है, और अयः लोहे का वाचक है। तो हिरण्य माने सोने के, तो उस रथ के चक्र बने हुए हैं। और अयोदंष्ट्र है, दंष्ट्र माने वो तीली जो लगी हुई है। यहाँ पर विमान के चक्रों को सोने से निर्मित बताया गया है, जो कि अति चमकीले हैं। और बाकी वो जो तीलियाँ हैं वो लोहे की लगी हुई हैं, बहुत मजबूत है, क्योंकि तीली अगर मजबूत होगी तभी चक्र मजबूत होगा। ये है हिरण्य श्रृंगो योश्य पादा, किसी का वर्णन कर रहा है कि इसका जो श्रृंग है वो तो हिरण्य है, प्रकाशमय है। और अयः माने लोहे का पैर बना हुआ है। तो लौहपाद की भी उस समय बात हो रही है। और सायण भाष्य में इसका बहुत जबरदस्त विश्लेषण है कि किस तरह से उसका निर्माण वहाँ किया जाया था। अयस्मय, ये देखिए। और हिरण्य निर्निगयो अश्व स्थूणा, स्थूणा कहते हैं पिलर को, जिसमें हाथी बांधा जाता है, उसको पिलर को, हाथी बांधने वाले पिलर को स्थूणा कहते हैं। तो वो कहता है कि ये जो स्थूणा है वो अयः, यहाँ निर्णिक और अयः का को गा हो गया है संधि से, तो निर्णिक अयः अश्व स्थूणा कह करके ये लौह का उल्लेख वहाँ पर हुआ है। और इसके बाद अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में, जैसे हम लोग बाहर देख रहे थे, तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण लोहे से करना चाहिए। किस तरह से उसमें पानी देना चाहिए और किस तरह से उसमें तीक्ष्णता आएगी कि कितने पेड़ों को काट देगा, कितने शत्रुओं को काट देगा, और उसकी तीक्ष्णता खत्म होने वाली नहीं है। ये सारा वर्णन वहाँ पर संकेत रूप में प्राप्त होता है। अयोमुखम, ये अयोमुख उस बाण को कहते हैं जिसके आगे भाग में लोहा लगा हो कि वो शीघ्र विधे, तो ये अयोमुख बाण है। और अयसो न धाराम इत्यादि वहाँ पर, धियम अयस्ते न धाराम, यहाँ देखिए जो तीक्ष्ण बुद्धि है उसकी उपमा भी अयस माने लोहे से वो देते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर उल्लेख हम लोग करते चलते हैं। और वो बहुत सारी धातुएं आप देखेंगे यजुर्वेद में, हम देखें अस्मा च में, मृत्तिका च में, गिरियश्च में, पर्वताश्च में, सिक्ताश्च में, वनस्पतयश्च में, हिरण्यम च में। हमारे पास हिरण्य हो, हिरण्य माने गोल्ड हो, अयश्च में लोहा हो, श्यामम का उल्लेख कर रहा है। तो यहाँ पर श्यामम च में, लोहम च में, शीशन च में, त्रपुष्च में, यज्ञेन कल्पन्ताम माँ, ये मंत्र जो यहाँ है। तो यहाँ पर अयस शब्द से जो है शीश का भी उल्लेख, अयस यहाँ शीश के अर्थ में आया है। और त्रपु शब्द रांगा के लिए आया है, और श्याम शब्द तांबा के लिए आया हुआ है, और लोह शब्द लोहा के लिए आया हुआ है। तैत्तरीय संहिता में भी सेम यही मंत्र कुछ थोड़ा सा रिपीट हुआ है कि अस्मा च में, मृत्तिका च में, गिरियश्च में, पर्वताश्च में, सिक्ताश्च में, वनस्पतयश्च में, हिरण्यंच में, अयश्च में, शीशंच में, त्रपुश्च में, श्यामंच में, लोहंच में, अग्निश्च में, आपश्च में, विरुधश्च में, औषधश्च में, कृष्णपच्याश्च में। तो वहाँ का जो वैदिक ऋषि है वो ये सब चीज़ कह रहा है कि ये मुझे प्राप्त हों। तो उसमें धातुएं भी हैं जो प्राप्त करने की बात वो करते
चल रहे हैं। इसके बाद अथर्व वेद में जो शीशायाध्याह वरुणः शीशायाग्नि रूपावती शीशम में इंद्र प्रायच्छत तदंग यातु चातनम इदम विस्कंधम सहत इदम बाधते अत्रिणः अनेन विश्वास सहे या जातानि विसाच्याः यदि नो गांग हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तम त्वाशीषेन विद्यावो यथा नोषो अवीरहा। ये यहाँ पर शीश के से प्रार्थना की गई है कि हे शीश, वरुण अग्नि इत्यादि की कृपा से तुम मुझे प्राप्त हो, और जब तुम प्राप्त हो जाओ तो शत्रुओं को तो दूर भगाओ। शीश का कोई छर्रा है, गोल गोल जो होता है जैसे कारतूस में, जो भी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, तो वो दूर भगाता है और वो उस छर्रे से युद्ध करता है। तो कहता है तुम मेरे शत्रु को तो मारना, लेकिन मेरी गऊओं को मत मारना और मुझे मत मारना, मेरे भाइयों को मत मारना, मेरे मित्रों को मत मारना। तो ये शीश का युद्ध में प्रयोग जो है हो रहा था उस समय, वो वहाँ देखने को मिलता है।